में हम जानेंगे खुशहाल जीवन जीने के सूत्र कि हम कैसे खुशहाल जीवन जी सकते हैं। सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो दिक्कत है ही। खुशहाल ज़िंदगी की डगर से सबसे ज़्यादा महत्व व्यवहार कुशलता का है। दैनिक जीवन में विविध प्रकार के लोग से मिलना होता है, मतलब अलग अलग प्रकार के लोग से मिलते हैं। इन सभी व्यक्तित्व भिन्न भिन्न होते हैं। जितने लोग से मिलते हैं वो अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। सभी का साथ निभाना, संबंधों के सूत्र जोड़े रखना काफ़ी मुश्किल काम है। सबके साथ हम साथ नहीं निभा सकते हैं। इनमें से यदि कुछ लोग टेढ़े स्वभाव के हो तो फिर अपनी ज़िंदगी एक कठिन परीक्षा बन जाती है। जब टेढ़े स्वभाव को होते हैं तो अपनी जो ज़िंदगी है एकदम कठिन हो जाती है। ऐसे में न केवल खुशहाली पर बल्कि सफलता पर भी ग्रहण लग जाता है। टेढ़े लोगों के साथ मुलाकात संबंध जीवन की राह में विकट अवरोध बन जाते हैं। जो विकट होते हैं अवरोध बन जाते हैं। इन अवरोधों को दूर किए बगैर आगे बढ़ना तो बहुत सामान्य जीवन क्रम को चलाना भी कठिन हो जाता है। जितने भी अवरोध या घर में कलेश झगड़े होते हैं, जब तक चलता है तब तक आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। वही बता रहा है। प्रायः होता यही है, अधिकतर यही होता है कि ऐसी जटिल कठिन लोगों की वास्तविकता पहली कुछ मुलाकातों में पता ही नहीं चल पाती। शुरू में मिलते हैं तो किसी के बारे में नहीं पता चलता है, और जब पता चलती है तब तक संबंधों की डोर काफ़ी उलझ चुकी होती है। जब भी किसी के बारे में पता चलता है तब तक बहुत सारा संबंध उलझ जाता है। ऐसे में कैसे उभरे, इस चीज़ों से कैसे हम अलग हो गए, इनमें कैसे निपटे और जीवन की राह में कैसे आगे बढ़े, और इन सभी सवालों के जवाब के लिए सबसे पहले हमारे अपने व्यक्तित्व का सक्षम होना ज़रूरी है। अपने व्यक्तित्व है उससे पहले सक्षम होना ज़रूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि हमारे व्यक्तित्व के समझ होने की पहचान 13 तत्वों से होती है। जो लोग होते हैं उनको पहचानने के लिए 13 तत्व होती हैं। इन्हें तत्वों को हम सद्गुणों या विशिष्टताओं के रूप में भी अनुभव कर सकते हैं। इनमें पहला तत्व है ज्ञान। 13 तत्वों में पहला तत्व है ज्ञान। इसकी परिभाषा रटे हुए विचार नहीं, अनुभव की व्यापकता है। जानने पहचानने परखने की क्षमता का नाम ज्ञान है। जिसको जान पहचान ले उसको ही ज्ञान है। इससे हम अपने को और सामने को, व्यक्ति को, घटनाक्रम को सही ढंग से समझकर उचित निर्णय कर पाने की सक्षम होते हैं। दूसरा तत्व है प्रेम। प्रेम के द्वारा यह संवेदना के आदान प्रदान की क्षमता, इससे संबंधों का सुदृढ़ ताना बाना बुनने में मदद मिलती है। तीसरा तत्व है परिश्रम। परिश्रम करना जरूरी है। इसके द्वारा हम स्वावलंबी और आत्मविश्वासी हो पाते हैं। परिश्रम करने वालों को दूसरे पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। जो परिश्रम करते हैं दूसरे पर कभी निर्भर नहीं होते। चौथा तत्व है सेहत। अगर सेहत सही हो तभी भी कोई कुछ नहीं कर सकता है। जो स्वस्थ रहना जानते हैं वे जीवन की खुशियों तक आसानी से पहुंच जाते हैं। जो भी व्यक्ति आज स्वस्थ है वही आज सुखी है। उनमें से जीवन के घात प्रतिघात सहने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। पांचवा तत्व है सहयोग। सहयोग लेना तो सभी जानते हैं, लेकिन वास्तविकता कुशलता तो सहयोग देने में है। सहयोग देने वाले आसानी से परायों को अपना बना लेते हैं। अपरिचित स्थान पर भी उनके लिए अपनों की कमी नहीं रहती है। छठवां तथ्य दृढ़ता है। वैचारिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर दृढ़ता व्यक्तित्व व चरित्र को
दृढ़ बनाती है। जो इंसान चरित्रवान होता है उसका भी कोई कुछ नहीं कर सकता है। जिनमें से तत्व है कि दीर्घकाल तक संघर्ष करने की सक्षम होते हैं। 7वां है चिंतन। यदि हम सही, सकारात्मक एवं समग्र हैं तो फिर भी विपरीत परिस्थितियों को भी अनुकूल परिणाम देने वाली हो जाती है। 8वें तत्व है दान का करुणा तथा स्थान। दुखी जनों के प्रति संवेदनशील होने के करुणा का भाव जागता है। यही दान के लिए प्रेरित करता है। इसे अपनाने में गहन शांति अनुभव होता है। 9वां तत्व है मान सम्मान। यह देने पर अनायास मिलता है और मांगने पर अन्याय से दूर चला जाता है। 10वां तत्व है सादगी। जो इसे जान लेता है और सीख जाता है उसका ऐश्वर्य कभी कम नहीं पड़ता है। 11वां तत्व है सदुपयोग। इसकी कुशलता से न केवल परिस्थिति बल्कि लोग अनुकूल बन जाते हैं। 12वां है तत्व है चिंता मुक्ति। चिंता करने वाले अपने व्यक्तित्व की क्षमताओं को गंवा देते हैं। जो हर परिस्थिति में चिंता मुक्त रहते हैं उन्हें अन्याय से देवी सहायताएं मिलने लगती है। और अब इस क्रम में अंतिम 13वां तत्व है प्रसन्नता, खुश रहना। स्वयं पर विश्वास एवं ईश्वर पर विश्वास हमें प्रसन्नता का वरदान देता है। जो प्रसन्न रह पाते हैं वह प्रसन्नता को विपरीत भी कर पाते हैं। जो भी व्यक्ति प्रसन्न रहता है वो प्रसन्नता को विपरीत भी कर सकता है। जिनके व्यक्तित्व में ये सभी तत्व जितनी अधिक व सघनता से होते हैं वे उतना ही आसानी से सभी तरह की परिस्थितियों एवं सभी तरह के व्यक्तियों के साथ निभा लेते हैं। फिर कई बार ऐसे लोग समान हो जाता है जो प्रकृति को तनासा, चिड़चिड़े, आक्रामक और बिना किसी की वजह से नुकसान करने वाले होते हैं। ऐसे लोग को समान होने की प्रक्रिया में बड़े ठंडे मन से 3 बिंदुओं पर विचार करना चाहिए कि क्या मैं स्थिति को बदल सकता हूँ या इसे ऐसे ही चलने दूँ, और क्या मुझे इस व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। इन तीनों में सबसे पहले क्रमांक पर विचार करना चाहिए। ऐसे नहीं कि टेढ़े लोगों बदले नहीं जा सकते हैं, लेकिन इन जुड़ी सच्चाई ये भी है कि इन बदलाव की चाहत कम होती है। इनसे बातचीत क्रम से हम यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा उनसे कितना जुड़ाव है, क्या हमारे प्रति उनकी कोई सम्मान या लगाव है, क्या उनसे सचमुच बदलने की गुंजाइश है। इन सवालों का जवाब यदि सकारात्मक हो जाए और हमारे मन में उनके लिए डर न हो तो फिर उन बदलाव के लिए आगे बढ़ा जा सकता है। इनके लिए कदम बढ़ाते समय यह जरूरी जान लेना चाहिए कि ऐसे लोग किसी को भी खुश करने के लिए नहीं बदलते हैं, इसलिए इनके बदलाव के लिए प्रयत्न करते समय इसमें क्षोभ, आक्रोश या ऊब नहीं होती है। अब इन जटिल व्यक्तियों के लिए दूसरे बिंदु यानी किसी भी चलने दिए जाए पर विचार करना कठिन व्यक्तियों को नहीं बदलना पाने की स्थिति में पहला विकल्प यही है कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। इससे भी पीठ पीछे इनकी शिकायत करने की कोई फ़ायदा नहीं है। अपना आप खोने से बात बिगड़ेगी। बदल लेने की कल्पनाएं करते रहना भी निरर्थक है, किसी काम का नहीं है। इससे अच्छा यही है कि परिस्थिति में जो सबसे कारगर है उसे किया जाए। अपना दिमाग ठंडा रखने के लिए कोशिश रहें। उनके इमोशनल ड्रामे और भावनात्मक तमाशे के बीच अपनी गरिमा का ध्यान रहे। इसे समझ यह भी जाए कि उनका जटिलता के कारण उनके मन की असुरक्षा और अधिक सोचकर नींद खराब करने की कोई फ़ायदा नहीं है। इसी के साथ उचित यही है कि अच्छी बातों से सच्चे दिल को स्वीकार किया जाए ताकि उनमें बदलने का अनुकरण हो सके।